आप सभी का हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की वीडियो हम संस्कृत समास के अभ्यास प्रश्न से हिंदी में लेते हैं। हिंदी के प्रश्न हैं सारे, तो अभ्यास समास का जो पढ़े थे उसका सारे का अभ्यास कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें आपका जो प्रश्न है दसमुख। दसमुख में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। कर्मधारय समास में क्या होता है? कर्मधारय समास में जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द क्या होता है? विशेष से। अर्थात कहने का मतलब कर्मधारय में पहला शब्द विशेषण और दूसरा शब्द विशेष से हो, तो वहाँ पे क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। और बहुव्रीहि समास में क्या होता है? बहुव्रीहि समास में होता है जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द की क्या बन जाए? विशेषता बन जाए। अर्थात जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द की विशेषता बन जाए, तो वहाँ पे कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। और द्वंद्व समास में क्या होता है? जहाँ पे दोनों पद प्रधान हो, अर्थात जहाँ पे दोनों पद प्रधान होता है वहाँ पे द्वंद्व समास। तत्पुरुष प्रधान में, अर्थात तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है? जिस समास में क्या है? दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे तत्पुरुष कहते हैं। कहने का मतलब या उत्तर पद प्रधान होता है, या जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद क्या होता है? गौण होता है, तो वहाँ पे कौन सा होता है? तत्पुरुष समास। तो देखिए यहाँ पे क्या है? दस मुख। दस मुख का मतलब कि 10 मुख वाला, अर्थात 10 मुख वाला कौन है? अर्थात रावण। तो यहाँ पे आपका बी नंबर सही होगा, क्योंकि 10 मुख किसके लिए? तीसरा अर्थ दे रहा है बहुव्रीहि समास, अर्थात यहाँ पे रावण को बता रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा बहुव्रीहि समास। आगे देखिए यथाशक्ति। यथाशक्ति का मतलब शक्ति के अनुसार। तो देखिए जिसमें पूर्व पद क्या होता है? अव्यय होता है। जिसमें पूर्व पद अव्यय है, तो देखिए इसमें यथा जो है क्या है? अव्यय है। तो यहाँ पे कौन सा समास होना चाहिए? अव्ययी भाव, क्योंकि तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होगा, बहुव्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है, कर्मधारय में विशेषण और विशेष की बात आए, पहला शब्द विशेषण और दूसरा शब्द क्या है? विशेष से है, तो कर्मधारय। लेकिन यहाँ पे आपका अव्यय पद दिया गया है यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, तो यहाँ पे बी नंबर आपका, डी नंबर सही होगा, अव्ययी भाव समास। आगे देखिए फिर देशभक्ति। क्या है? देशभक्ति, देश की भक्ति, कहने का मतलब देश की भक्ति। तो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, क्योंकि इसमें क्या है? आपको कारक चिन्हों का प्रयोग, देश की भक्ति, तो काकी के आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा समास होना चाहिए? तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास, अर्थात संबंध तत्पुरुष समास या षष्ठी तत्पुरुष समास। तो यहाँ पे कौन सा होना चाहिए? ए नंबर तत्पुरुष समास, क्योंकि बहुव्रीहि समास अन्य प्रधान होता तो, और द्विगु समास अगर संख्या की बात की जाती, अव्ययी भाव में अगर अव्यय होता तो, लेकिन नहीं, यहाँ पे देशभक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। आगे देखिए हस्तलिखित। हस्तलिखित का मतलब हाथ से लिखित, अर्थात हाथ से लिखा गया, तो हस्तलिखित, हाथ से लिखा गया। तो हाथ से क्या लिखा गया है? अर्थात यहाँ पे से है, तो यहाँ पर भी कारक चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है से, क्योंकि इसमें आपको बताया जा रहा है कि समास में क्या बताया समास की पहचान क्या होती है? कि द्वंद्व समास में और छिपे, दिग में पहला गणना पद आवत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे, उत्तर तत्पुरुष कहावत है, पहला पद जिसमें विशेषण हो, कर्मधारय नाम गिनावत है, अव्यय में अव्यय पूर्व छिपे, बहुव्रीहि में अन्य प्रधान बतावत है। तो यहाँ पे आपका क्या है? हस्तलिखित, हाथ से लिखा गया। तो हाथ से क्या लिखा गया है? कहने का मतलब यहाँ पे तत्पुरुष समास, क्योंकि यहाँ पे कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। किसका प्रयोग हो रहा है? कारक चिन्ह का प्रयोग। तो यहाँ हाथ से लिखा गया, तो हाथ से लिखने का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे कर्मधार तत्पुरुष समास। तो यहाँ पे आपका बी नंबर सही होगा, तत्पुरुष समास। आगे देखिए त्रिनेत्र। त्रिनेत्र अर्थात तीन नेत्र, त्रिनेत्र तीन नेत्र, लेकिन तीन नेत्र वाले कौन हैं? भगवान शिव जी। तो देखिए यहाँ पे त्रिनेत्र, संख्या का तो बोध हो रहा है, लेकिन अर्थ जो निकल रहा है वो अन्य निकल रहा है, अर्थात भगवान शिव जी के लिए निकल रहा है। तीन नेत्र वाले अर्थात भगवान शिव, अर्थात यहाँ पे क्या है? इसमें संख्यावाची तो
है, लेकिन संख्यावाची होते हुए भी यहाँ पे कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास। द्विगु समास नहीं होगा। कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पे कौन सा समास सही होना चाहिए? बी नंबर, बहुब्रीहि समास। आगे देखिए भरपेट। भरपेट में क्या होगा? पेट भरकर, भरपेट, पेट भरकर। कहने का मतलब इसमें क्या है? अव्यय पद है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? भरपेट में, पेट भर के, तो भरपेट में होगा अव्ययी भाव समास। भरपेट में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। आगे है आनंद मग्न। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। किसमें मग्न? आनंद में मग्न। तो आनंद में मग्न में कौन सा समास होना चाहिए? आनंद मग्न। आनंद में मग्न में बाय पर, अर्थात आपका कौन सा समास हो रहा है? तत्पुरुष समास, क्योंकि कारक चिन्ह का प्रयोग आ रहा है, तो यहाँ पे आपका बी नंबर हो जाएगा तत्पुरुष समास। आनंद मग्न में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। आगे देखिए वनवास। वनवास में कौन सा समास है? वन का रहने वाला, अर्थात वन में निवास करने वाला। तो वन में जो निवास करेगा वो वन में निवास। वनवास का मतलब वन में निवास। तो में पर कहाँ पे आ रहा है? आता है कारक चिन्ह तत्पुरुष में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तत्पुरुष में। कर्मधारा में विशेषण और विशेषता की बात आएगी। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होगा, और बहुब्रीहि में अन्य पद अर्थात अन्य अर्थ देगा तो, लेकिन नहीं, यहाँ पे वनवास में तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। वनवास में तत्पुरुष समास। आगे देखिए फिर पंचवटी। पंचवटी क्या है? 5 वटों का समूह, अर्थात 5 वटों का समूह। पंचवटी का मतलब 5 वटों का समूह। तो यहाँ पे क्या है? संख्यावाची है। क्या है? पंचवटी में 5 वटों का समूह था, अर्थात संख्या का बोध हो रहा है। और द्विगु समास में क्या होता है? जहाँ पे संख्या का बोध हो, अर्थात जहाँ पे संख्या का बोध होता है वहाँ पे कौन सा? जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद क्या हो? संज्ञा हो, तो वहाँ द्विगु समास होता है। तो यहाँ पंचवटी, अर्थात वट क्या है? संख्या। पंच क्या है? संख्या है, और वट क्या है? संज्ञा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे पहले पद में संख्या और दूसरे में क्या है? संज्ञा, दोनों का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा समास होना चाहिए? द्विगु समास। 5 वटों का समूह। आगे देखिए पीताम्बर। पीताम्बर का मतलब क्या है? पीला है अंबर जिसका, अर्थात पीताम्बर पीला है अंबर जिसका, अर्थात कौन? पीला है अंबर जिसका। तो पीला है अंबर अर्थात पीले वस्त्र वाले, कौन? भगवान विष्णु। तो यहाँ पे कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास। तीसरा अर्थ दे रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। आगे है नरोत्तम। नरों में उत्तम। नरोत्तम में नरों में उत्तम, अर्थात जो नरों में उत्तम है, तो नरों में उत्तम कौन है? नर में उत्तम, अर्थात यहाँ पे नरोत्तम है, नर में उत्तम। तो नर में उत्तम अर्थात आपका अधिकरण तत्पुरुष समास। नर में उत्तम में पर आ रहा है, तो यहाँ पे आपका शतमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका तत्पुरुष समास होगा, बी नंबर। आगे आजन्म। आजन्म का मतलब क्या है? जन्म से लेकर। आजन्म, जन्म से लेकर। तो जन्म से लेकर कहने का मतलब यहाँ पे क्या, कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा, क्योंकि द्विगु संख्यावाची, तत्पुरुष उत्तर पद प्रधान, और कर्मधारय विशेषण और विशेष। तो यहाँ पे आजन्म है, जन्म से लेकर, तो आपका डी नंबर सही होगा, अव्ययी भाव समास। आगे धनहीन। धनहीन, धन से हीन। धनहीन का मतलब क्या है? धन से हीन। तो धन से हीन कहाँ से होगा? ये तत्पुरुष समास ही होगा। धन से हीन, से कारक चिन्ह आ रहा है, तो यहाँ पे आपका पंचमी अपादान आ जाएगा। धन से हीन में पंचमी अपादान अर्थात तत्पुरुष, तो यहाँ पे आपका बी नंबर तत्पुरुष समास हो जाएगा। द्विगु संख्यावाची, द्वंद्व, दोनों पद प्रधान, अव्ययी अव्यय पद होना चाहिए। तो यहाँ पे अव्ययी अव्यय पद भी नहीं है, संख्यावाची भी नहीं है, दोनों पद प्रधान भी नहीं है, तो आपका बी नंबर तत्पुरुष समास हो जाएगा। धनहीन में क्या है? तत्पुरुष समास। आगे देखिए स्वर्गगता। स्वर्गगत अर्थात क्या होगा? स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ। स्वर्गगत का मतलब स्वर्ग को गया हुआ। तो स्वर्ग को कौन गया हुआ है? इसमें कर्म तत्पुरुष आ रहा है, द्विगु संख्यावाची, कर्म विशेषण और द्वंद्व, दोनों पद प्रधान यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ स्वर्ग को गया हुआ कहने का मतलब स्वर्ग को गया हुआ, को कारक चिन्ह आ रहा है, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा आपका स्वर्गगत में। स्वर्गगत में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। आगे है पुस्तकालय।
पुस्तक का घर, पुस्तकालय का मतलब पुस्तक का घर, तो पुस्तकालय में कौन सा समास होना चाहिए, क्योंकि पुस्तक का घर, पुस्तक का घर, तो पुस्तकालय। अर्थात यहाँ पे आपका संबंध तत्पुरुष काकी के आ रहा है, तो संबंध तत्पुरुष का आ रहा है, तो यहाँ पे पुस्तकालय में आपका तत्पुरुष समास होना चाहिए। आगे है दशानन, दस है आनंद जिसके, अर्थात दस है मुख जिसके, तो 10 मुख किसके हैं, दशानन किसको कहा जाता है, रावण को कहा जाता है, तो अन्य पद इसमें प्रधान है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी नंबर, बहुब्रीहि समास। दशानन में क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। आगे फिर 17वां प्रश्न आपका है, क्या है, त्रिलोचन, अर्थात 3 है लोचन जिसके, त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, 3 है आंखें जिसके, अर्थात भगवान शिव जी को इंगित किया जा रहा है, त्रिलोचन भगवान शिव जी को कहा जा रहा है। तो यहाँ पे संख्यावाची होते हुए भी क्या है, यहाँ पे संख्यावाची होते हुए भी बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि अन्य पद अन्य का अर्थ दे रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। ए नंबर सही होगा, बहुब्रीहि समास। त्रिलोचन में बहुब्रीहि समास है। कमल नयन, अर्थात कमल नयन, कमल रूपी नयन, तो यहाँ पे क्या है, कमल के समान नयन, तो यहाँ पे आपका विशेषता बताई जा रही है। नयन जो है क्या है, विशेष है, और कमल क्या है, विशेषण है। तो इस प्रकार से कमल नयन, तो यहाँ पे कौन सा समास विशेषण और विशेषता बताता है, कर्मधारय समास, द्विगु संख्यावाची, द्वंद्व, दोनों पद प्रधान, तत्पुरुष, अर्थात क्या है आपका कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाए, लेकिन इसमें सी नंबर आपका हो जाएगा, क्योंकि इसमें विशेषण और विशेषता बताई जाए, कमल रूपी नयन, कमल के समान नयन, तो सी नंबर सही है यहाँ पे कर्मधारय समास। आगे है अन्न जल, अन्न और जल, अन्न और जल, अन्न जल का मतलब अन्न और जल, तो और किस में आता है, द्वंद्व समास में, दोनों पद प्रधान हो रहा है, अन्न और जल, तो यहाँ पे ए नंबर सही होगा, द्वंद्व समास। आगे देखिए अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह, अष्टाध्यायी का मतलब 8 अध्यायों का समूह, अष्टाध्यायी 8 अध्याय हैं जिसमें, तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास, अर्थात 8 अध्यायों का समूह, क्योंकि यहाँ पे संख्यावाची आ रहा है, तो द्विगु में क्या होता है, पहला पद संख्यावाची और अध्याय, और दूसरा क्या है, संज्ञा है, तो यहाँ पे संख्यावाची द्विगु समास है, तो ए नंबर सही है, संख्यावाची, अर्थात अष्टाध्यायी में द्विगु समास। यथा समय, समय के अनुसार, यथा समय का मतलब समय के अनुसार, तो यहाँ पे अव्यय शब्द आ रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। आगे है निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तो तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन नहीं है, राजकुमार है, राजा का कुंवर, यज्ञ वेदी, यज्ञ की वेदी, ग्रामवासी, गांव का निवासी, आजन्म, जन्म भर, अर्थात जीवन भर, जन्म भर, तो यहाँ पे जन्म से लेकर जो भी कहो, तो यहाँ पे क्या है आपका आजन्म, क्या है अव्ययी भाव अभी बताए थे, तो ये ही नहीं है आपका आजन्म, आजन्म आपका नहीं है, तत्पुरुष समास आजन्म नहीं है। आगे देखिए बहन भाई, बहन भाई में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास, क्योंकि दोनों बहन भी प्रधान और भाई भी प्रधान, तो दोनों पद प्रधान है, तो यहाँ पे कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास, सी नंबर सही है, द्वंद्व समास। आगे देखिए गुरुदेव, शब्द में समास है, गुरुदेव, अर्थात गुरुदेव, गुरुदेव, गुरु का देव, तो यहाँ पे कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास, क्योंकि कारक चिन्ह आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। आगे देखिए 12 सिंघा, 12 सिंह, अर्थात 12 सिंघा, संख्या तो आ रहा है लेकिन 12 सिंघा, 12 है सिंह जिसके, तो 12 है सिंह जिसके, वो क्या होता है, 12 सिंघा, तो यहाँ पे कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा, कौन सा समास, बहुब्रीहि समास। 12 सिंघा में कौन सा समास आ जाएगा, बहुब्रीहि समास। आगे देखिए कर्मधारय समास का उदाहरण है, कर्मधारय समास का गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, पाठशाला, अर्थात इसमें तत्पुरुष समास, पढ़ने की शाला, और नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, बहुब्रीहि समास। और सी नंबर क्या है, श्वेत पत्र, सफेद पत्र, तो यही आपका विशेषण मिला, सफेद पत्र, कैसा पत्र, सफेद पत्र, तो कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है,
श्वेत पत्र है। कर्मधारय का उदाहरण श्वेत पत्र। आगे देखिए परमानंद में समास है परम आनंद। परम आनंद अर्थात अत्यंत आनंद। यहाँ पर विशेषण की बात आ रही है परमानंद, तो परमानंद में कौन सा विशेषण और विशेष की जब बात आए तो कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? तो देखिए अव्ययी भाव समास है, कर्मकारक समास है, द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास है। अर्थात यहाँ पे आपका कौन सा समास नहीं है? कर्मकारक समास है, क्योंकि अव्ययी भाव भी समास है। समास के 6 भेद होते हैं, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, ये सब समास हैं। तो इसमें आपके क्या है? कर्मकारक समास आया नहीं आया कहीं पे? तो यहाँ पे आपका कर्मकारक समास नहीं है। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो दोनों पद, बहुव्रीहि में अन्य पद प्रधान, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान, द्विगु में संख्यावाची, पहले संख्या और बाद में संज्ञा, और द्वंद्व में दोनों पद प्रधान। तो इसमें क्या है? सी नंबर सही है, दोनों पद प्रधान। कहाँ होते हैं? द्वंद्व समास में। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद क्या हो? संज्ञा हो, वो क्या होता है? तो प्रथम पद संज्ञावाची और अंतिम पद क्या है? संज्ञा है। ये कहाँ होता है आपका? द्विगु में होता है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होता है, अर्थात दोनों पद क्या होता है? प्रधान। तत्पुरुष में उत्तर पद अर्थात बाद वाला पद प्रधान होता है, और पूर्व वाला पद क्या होता है? गौण होता है। अव्ययी भाव में क्या है? संख्या अव्यय होता है, पूर्व पद क्या होता है? अव्यय होता है। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही होना चाहिए? द्विगु समास, क्योंकि द्विगु समास पहला पद संख्यावाची होता है और अंतिम पद क्या होता है? संज्ञा होता है। सी नंबर आपका सही है, द्विगु समास। आगे देखिए महाजन। महाजन शब्द में समास है महान है जो जन। महाजन का मतलब क्या है? महान है जो जन, अर्थात महाजन, महान जन। तो महान जन में कौन सा समास होना चाहिए? महाजन। महान है जन, तो यहाँ पे महान अर्थात विशेषण और विशेषता की बात आ रही है, तो यहाँ पे कौन सा समास होना चाहिए? महान है जो जन कर्मधारय समास। विशेषण की बात आ रही है तो यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा आपका। आगे देखिए फिर अगला प्रश्न क्या है? 31 के बाद 32वां प्रश्न आपका है पर्णकुटी शब्द का समास है। पर्णकुटी, पत्ते की कुटी। पर्णकुटी का मतलब पत्ते की कुटी। तो पत्ते की कुटी कहाँ पे है? इसमें कारक चिन्ह आ रहा है, तो कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। कारक चिन्ह की वजह से तत्पुरुष समास। आगे देखिए सिंह द्वार। सिंह का द्वार, सिंह का द्वार, कारक चिन्ह, तो क्या है? तत्पुरुष समास। कारक चिन्ह आने की वजह से तत्पुरुष समास। आगे देखिए कोशकार। कोश का आकार, कारक चिन्ह आ रहा है, कोश का आकार, तत्पुरुष समास यहाँ भी होगा। कोशकार में तत्पुरुष समास। आगे देखिए यथोचित, उचित के अनुसार। तो उचित के अनुसार यहाँ पे अव्यय पद आ रहा है, तो क्या होगा? अव्ययी भाव समास। आगे देखिए नरभक्षी। नरभक्षी अर्थात नर का क्या करने वाला? भक्षण करने वाला, नर भक्षी। तो नरभक्षी में कौन सा समास होगा? नरभक्षी अर्थात नर को भक्षित करने वाला। तो यहाँ पे नर को भक्षित करने वाला अर्थात नर भक्षी। नर भक्षी, नर को भक्षित करने वाला। तो यहाँ पे कर्म तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास होगा? कर्म तत्पुरुष। तो यहाँ पे बी नंबर सही होगा, तत्पुरुष समास। नीलांबरः। नीलांबरः में कौन सा समास है? नीलांबरः, नीला है अंबर जिसका। तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास। नीला है अंबर जिसका, बहुव्रीहि समास। आगे सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह। सप्तर्षि का मतलब क्या है? 7 ऋषियों का समूह। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सप्तर्षि में द्विगु समास। सप्तर्षि में द्विगु समास। 7 ऋषियों का समूह आपका है, द्विगु समास। सप्तर्षि में क्या पूछा गया? द्विगु समास होगा यहाँ पे सप्तर्षि में। आगे देखिए नीलोत्पलम। नीलोत्पलम, नीला है उत्पल अर्थात नीला है उत्पल, नीलोत्पल। तो यहाँ पे क्या समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। नीलोत्पल में कौन सा समास? कर्मधारय समास। नीलोत्पल कर्मधारय समास। सप्तर्षि द्विगु समास। नीलोत्पल कर्मधारय समास। आगे देखिए फिर क्या है? धनंजय। धनंजय अर्थात धनंजय का मतलब क्या है? धन। धन अंजय अर्थात धनंजय। धनंजय धन का
अंजय। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, क्योंकि धनंजय में आपको धन को जीतना है। धन की जय यहाँ पे बताया जाता है। धन की जय का मतलब कि धन को जीतना, धन को जीतना। तो यहाँ पे आपका अलुक तत्पुरुष समास, तो यहाँ पे अलुक नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे मन माना में कौन सा समास है, तो मन का माना, तो मन का जो माने वो मनमाना है, तो यहाँ पे सी नंबर सही है, तत्पुरुष समास ही होगा। आगे कतर बेओत में कौन सा समास है, कतर और बेओत, इसका मतलब दो अलग अलग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों पद प्रधान है, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। कतर और बेओत तो द्वंद्व समास हो जाएगा। संख्यावाची होता तो दीर्घ हो जाता, उत्तर पद प्रधान होता तो तत्पुरुष हो जाता, अन्य पद प्रधान होता तो बहुब्रीहि हो जाता। लाभ और हानि में कौन सा समास है, तो लाभ और हानि में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। लाभ और हानि दोनों पद प्रधान है, तो यहाँ पे द्वंद्व समास। जय पराजय में द्वंद्व समास, क्योंकि दोनों पद प्रधान, तो यहाँ पर भी कौन सा समास, जय पराजय में भी द्वंद्व समास। आगे देखिए फिर लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात लंबोदर, लंबोदर का मतलब क्या होता है, लंबा है उदर जिसका, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बहुब्रीहि समास, क्योंकि अलग अर्थ दे रहा है। लंबा उदर किसका है, गणेश भगवान जी का है, तो इस प्रकार से लंबोदर उनको कहा जाता है, तो लंबा है उदर जिसका, यहाँ पे बहुब्रीहि समास। तिरंगा, तीन रंगों का समूह, तिरंगा का मतलब क्या हो जाएगा, तीन रंगों का समूह, तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, तीन रंगों का, संख्या आ गया तो संख्यावाची कौन होता है, द्विगु होता है, तो यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द की क्या करें, विशेषता बन जाए तो उसे कौन सा समास कहा जाता है। जब दो शब्द समास बनकर तीसरे शब्द की विशेषता बन जाए तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कौन सा समास कहेंगे, बहुब्रीहि समास। जब दो शब्द समास बनकर तीसरे शब्द की विशेषता बन जाए तो उसे क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास, तो इसमें आपका सी नंबर सही होगा, बहुब्रीहि समास। आगे निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए, तो निम्नलिखित में द्वंद्व समास, पाप और पुण्य, क्योंकि यहीं पे आपका अलग अलग अर्थ है, पाप और पुण्य। शोकाकुल का अगर शोक से व्याकुल, तो यहाँ पे कारक चिन्ह आ रहा है। सर्वोत्तम, सभी में उत्तम, सभी में उत्तम कारक चिन्ह का प्रयोग है। वीर पुरुष, यहाँ पर भी तत्पुरुष समास, तीनों आपके तत्पुरुष समास, लेकिन जो पाप और पुण्य है इसमें दोनों पद प्रधान है, तो यहाँ पे कौन सा समास है, द्वंद्व समास। आगे देखिए यथारुचि, 49वां प्रश्न आपका है यथारुचि, रुचि के अनुसार, तो यहाँ पे क्या है, अव्यय पद आ गया है यथा, तो यथा के अनुसार यहाँ पे पहचान हो गया है, तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास हो जाएगा, यथापद। आगे समास का शाब्दिक अर्थ होता है, तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप। तो चलिए भाई आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप लोगों को कैसी लगी, अगर वीडियो आप सबको अच्छे लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, धन्यवाद।